बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन फिंगर्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको चिकन फिंगर्स भी कहा जाता है, चिकन टेंडर्स भी कहा जाता है, चिकन फिलेट्स भी कहा जाता है, तो जो भी आप इसको कहना चाहें। तो वीडियो लंबी किए बगैर चलते हैं रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने चिकन ले लिया है, ये उसके सीने का पार्ट है। इसको हमने 4 पीसीज में कर लेना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से मैंने इसको कट किया है, तो इस तरह से इसके 4 पीसेज हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को 4 पीसेस में तो कर लिया है। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हमने इसको लंबाई के रुख में स्ट्रिप्स में काट लेना है। जिस तरह से मैंने ये काट के रखा हुआ है, तो इसी तरह से आपने भी इसको लंबाई के रुख में काट लेना है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक अंडा ले लिया था, उसके अंदर हमने 3 खाने के चम्मच दही डाल देनी है। दही से ये होता है कि ये ज़रा जूसी बनता है, सॉफ्ट बनते हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइट पेपर, ये मैंने 1/2 टीस्पून कह लें, उससे थोड़ा कम कह लें, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून से ज़रा कम लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस, तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे केचप, ये मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने इसको, जो हमने स्ट्रिप्स काट के रखी हुई थी चिकन की, उसके अंदर लगा के मैरिनेट करके रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। जी व्यूअर्स, तो मैरिनेशन की कहानी ख़त्म हो गई है, इसको हमने साइड पे फ्रिज में रख देना है। अब हम चलते हैं कोटिंग की तरफ। मैंने 1 कप मैदा लिया था, इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून से ज़रा कम मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो हमने मैरिनेट करके चिकन फिंगर्स रखी हुई थी, हमने इसको अच्छे से कोटिंग कर लेनी है मैदे के साथ, ठीक है, बहुत अच्छे से हर साइड को लग जाए। तो सबकी सेम प्रोसीजर से मैंने कोटिंग करके इनको प्लेट में रख लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसके लिए आपने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आपने इसके अंदर एक एक करके इनको डालते जाना है और इसको फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है और आपने बहुत एहतियात से इसको ऑयल के अंदर डालना है, क्योंकि ऑयल ज़रा गर्म होता है तो आपका हाथ भी जल सकता है। और आपने इनकी साइड्स भी चेंज करते रहना है ताकि हर साइड से इक्वली कुक हो जाएं, अदरवाइज वो एक ही साइड से जल जाएंगे। इन चिकन स्ट्रिप्स को तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं कुक होने में। तो आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये अंदर से भी बिल्कुल कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और हम इसी तरह से बाकी जो चिकन स्ट्रिप्स हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि बाकियों को भी मैंने सेम उसी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।